श्री यमुना की पारी पर ठाणे नंद किशोर। कोई झिलमिल है रहो पीतांबर को छोर। मुझपे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले भैया। कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। आरे कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसते, कमल पुष्प पे ब्रह्मा बसते। शेष सैया पे लेटे लक्ष्मी सजन, संसार पालने वाले। अरे मुझ पे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। आगे आरे बन बन में श्री राम पधारे, बन बन में श्री राम पधारे। राम पधारे, राम पधारे। इत पर्वत पे बैठे हैं गिरजा सजन, संसार पालने वाले भैया। कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। अरे जो सुख चाहो भाई बहना, मान ले तुम विनय को कहना। तुम धर्म के करी लेऊ कथा बन, संसार पालने वाले। अरे मुझ पे कृपा करो राधा के सजन, संसार पालने वाले। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, ये दूसरे स्कंद की जो कथा हम आपको सुनाने के लिए चल रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। किसी नगरी में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़ा ही भगवान का भजन पूजन अर्चन करते थे। उनके घर में उनकी एक स्त्री थी जिसका नाम था धुंधली, जो बड़ा ही कर्कशा स्त्री थी। अपने पति से बार बार झुंझलाती थी, बात बात पे झुंझलाती थी। कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती थी। दोस्तों, आज आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर, जो हमें प्रमाण मिला श्रीमद् भागवत कथा से, वो हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आइए हम अपने बारे में आपको पहले बता दें। हमें विनय यादव के नाम से कहते हैं, जो ज़िला हरदोई, ग्राम सरदार नगर में हम रहते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे सोनू भाई, जो हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। तो आ जाइए गौर करते हैं। आत्मदेव की कथा कहूँ, जो बड़ी कथा अति प्यारी है। और जैसा प्रमाण मिला भाई, वो सभा बीच में गाते हैं। आत्मदेव की कथा कहें, जो बड़ी कथा अरे पावन है। घर में एक नारी उनके थी, जो बड़ी कर्कशा नारी थी। पति की ना माने बात कभी, हर पल वो झुंझलाया करती थी। सीधे साधे वो ब्राह्मण थे, नारी को डांटना कभी नहीं। सीधे साधे वो ब्राह्मण से नारी से रखते प्यार अधिक। आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, बड़ा ही अच्छे स्वभाव के थे।
भगवान का भजन करते थे, पूजन अर्चन करते थे, लेकिन उनके घर में स्त्री जो थी बड़ी ही कर्कशा स्त्री थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जब कोई संतान नहीं जन्मी तो चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण आरे दुखी हुई जंगल को धाये, आरे दुखी हुई जंगल को रे धाये, आरे कहूँ प्राण के दिए हम गमाई, आरे बिना बेटा के गुजर न होनी, नाई होनी भैया होनी, और प्राण दीवे को लागरे लगाई। आज ब्राह्मण देव दुखी होकर के घर से चले कि मैं अपनी आत्महत्या कर लेंगे। जैसे ही जंगल में पहुँचे, जाकर के उन्होंने भगवान का ध्यान जिस समय किया है, दिमाग उनका घूमा कि मैं अपनी जान नहीं दूंगा, और भगवान का उन्होंने ध्यान किया तो उसी समय एक संत भगवान रे तो न सामने आई आए। बहुत सुंदर बेटा। एक संत भगवान रे तो सामने आई आए, दुखी देखी के ब्राह्मण को, हाँ दुखी देखी के ब्राह्मण को सब पूछने लगे जब भाई। जब तक एक ब्राह्मण सामने आ जाते हैं, कहने लगे कहो क्या बात है जो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्यों रो रहे हो। कहने लगे हे संत भगवान, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए अब निराश हो चुका हूँ, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। संत भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में कोई न कोई संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देव कहने लगे बाबा जी, अरे पागल हो क्या, फल खिलाने से कहीं संतान पैदा होती है। संत भगवान कहने लगे मेरी बात सुनो, आरे मोर बचन चाई पड़ी जाई फीका, पर संत बचन पत्थर की लिका। बोले संत की वाणी कभी झूठ नहीं जाती, तुम घर जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के घर आए, अपनी पत्नी से कहा रानी ये फल खा लो, तुम्हारे संतान अवश्य ही हो जाएगी। रानी कहने लगी दादो फल हो जाने कहाँ से लेके आ जाते इधर। ब्राह्मण देव बेचारे डर गए, सीधे साधे थे, वो फल रख दो। अब धीरे धीरे वो फल रखे रखे कई दिन हो गया, लेकिन वो फल धुंधली ने नहीं खाया। सोचने लगी अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ धारण करूंगी, मैं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, उसका पालन पोषण कौन करेगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसी दौरान उसकी एक बहन थी अंधली, वो अपने पति से लड़के अपनी बहन के घर पहुंची। अरे उसकी एक बहनी अंधली पति से लड़के बोली, अरे उसकी एक बहनी अंधली जो पति से लड़के बोली, बहना के घर जाइए रे, आई बहना के घर जाइए रे, बारे साथी का ये समझ आई। वो अपने पति से लड़के अपनी बहन धुंधली के घर आई और देखा अपनी बहन को कि बड़ी उदास है, तो कहने लगी बहन क्या बात है बड़ी उदास हो। बोली क्या बताएं, हमारे कोई संतान नहीं है, जो हमारे पति ने हमें फल ला कर के दिया है, कहा कि इस फल को खा लो तुम्हारे संतान हो जाएगी, लेकिन